बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर गलती से पहुंच भी गए तो डैडी के पैर छुए बिना आने का नहीं। ये जो डायलॉग था इसको आपने कितना वायरल किया, इतना वायरल किया कि लोगों ने इस पे गाना बनाया, साथ में बहुत कुछ बनाया। लेकिन हम अगर ये पढ़ाते हैं जिससे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि ये ज्ञान है, इसको आपने कभी वायरल नहीं किया। आपसे ये नहीं कह रहा कि ठीक है, मैं अपने चैनल के उद्देश्य से कह रहा हूँ। आप ज़रा एक चीज़ को ज़रूर सोचिएगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसमें आपने फटाफट फटाफट क्या किया, शेयर किया सब कुछ। बस इसमें क्या है, इसमें अगर कोई लड़का कंफ्यूज है कि मैं हिंदी को किस प्रकार से पढ़ूं और एक सीरियलबद्ध होकर पढ़ूं, बेसिक पढ़ूं, तो कोई आज भी बैठा है कि मुझे ऐसा कोई टीचर मिले जो कि सीरियल से मुझे हिंदी समझा सके। और कोई कंफ्यूज है आज भी कि मुझे जितनी हिंदी आती है वो बहुत मुझे आती है, इसके अलावा हिंदी है ही नहीं। और जब उसको 2-3 साल बाद ऐसा सेशन मिलेगा तो फिर वो सोचेगा कि नहीं, मुझे हिंदी उतनी नहीं आती थी। और कोई इस चीज को देखने के लिए तरस भी रहा है कि मुझे ऐसी हिंदी मिल जाए जिससे मेरा बेस तैयार हो जाए। तो आप इस चीज के लिए मदद करिए, उन तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको जरूरत है। हालांकि आपको अगर बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इसको भी देख लीजिएगा, मेरे मेथड को देख लीजिएगा। अच्छा लगता है तो एक बार उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग अभी भी हिंदी को मतलब कंफ्यूजन में परेशान है कि हिंदी कहाँ से कहाँ। आप कहते तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हम रट्टा है लगा रहे हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं, अर्थ के आधार पर कहते तो 4 होते हैं, और रचना के आधार पर 3 होते हैं। ये रट्टा लगाते हैं, ये भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। ये ऐसा नहीं होता। जब आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने को बैठेंगे ना, तो उसमें आपका बेस लेवल काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर घुमा घुमा कर पूछता है, रटने वाला काम नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे चैनल में ना सही किसी की भी चैनल अगर मिलता है, बेस लेवल मिलता है, तो उसको छोड़ना नहीं। इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसा ज्ञान मिल जाए कहीं तो उसको छोड़ने का नहीं। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा और किस प्रकार से हम इसको हिंदी को पढ़ाएंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के पश्चात दूध पीता बच्चा भी इसको पूरी तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी मेथड और अपना तरीका एक आम बोल भाषा में बताता हूँ, जो कि आम बोल भाषा में आप जानते हैं। तो मैं आपकी भाषा शैली से ही बताऊंगा। बशर्ते हम कहाँ पढ़ रहे हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, शब्द रचना के तहत हम चल रहे थे, जो कि शब्द की हम रचना करने वाले हैं कि शब्द कैसे बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं, तो शब्द की रचना करेंगे। हमने उसके अंतर्गत 3 प्रकारों की चर्चा की थी, 5 प्रकार की, जो कि रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर और विकार के आधार पर। तो हमने 2 पढ़ चुके हैं, कौन? उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको बेस लेवल मजबूत करना है तो सबसे पहले नंबर मेरा तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपका बेस तैयार होगा। जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करिए मेरी प्ले लिस्ट में कि वहां पर हिंदी का जो डाला है, तो तीसरे नंबर का पहले फर्स्ट देख लीजिएगा। और जब आप शुरुआत से देखेंगे तो आपका लेवल तो तैयार होगा। बीच से आप कभी नहीं देखिएगा कि देखिए पर्यायवाची जो है ये है, तो देखें कि इसको पढ़ लें और तुरंत आ गया, ऐसा नहीं। अगर आप जाते हैं पीछे से, अगर उठा करके मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपका लेवल बहुत मजबूत होगा। तो ये जो मैं लिखे हूँ कि पर्यायवाची लिखा हूँ पूरी तरीके से, जो कि शब्द रचना के तहत आता है। शब्द रचना का एक भाग है, जो कि शब्द रचना के तहत एक अर्थ के अनुसार शब्द की रचना की जाती है। अर्थ के अनुसार मैंने बताया था 5 प्रकार में बांटा गया है शब्द रचना को, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर और विकार के आधार पर। तो हम जो 2 चीज पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति और रचना, अब जो है अर्थ के आधार पर हम चल रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारा आता है पहला नंबर कौन? पर्यायवाची, फिर इसके पश्चात आएगा विलोम, फिर इसके पश्चात आएगा मतलब कि समान शब्द आएंगे, फिर इसके पश्चात इनके समान अंश आएंगे। तो कुल मिलाकर उनको जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे बताते चलेंगे, आप इसमें जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, इनमें भी कुछ अंतर एवं ट्रिक्स बताऊंगा
जिसके अनुसार आपको लगेगा कि पर्यायवाची याद करना बिल्कुल सरल है। बस अपना बेस लेवल जरूर खोल लीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी कहूँगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब सेशन छोड़ के जाने का नहीं। कैसे हैं आप? लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। आगे देखो, शब्द रचना। शब्द रचना के तहत हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची पढ़ेंगे हम, ठीक है। पर्यायवाची पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जल की बात करते हैं। जल को आप पीते हैं तो पीने के अनुसार हम बताते हैं। ये जल जो होता है उसकी पर्यायवाची कितनी सारी हैं, आप कंफ्यूजन एवं याद भी नहीं कर सकते। इनको एक सीक्वेंस से याद करिएगा। आप जल का पर्यायवाची अगर याद कर लेते हैं तो 5-6 पर्यायवाची ऐसे ही याद हो जाएंगे। मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखते जाइए। देखना, जल का क्या होता है? पानी, जो कि आप जानते होंगे। नीर भी आप जानते होंगे, बशर्ते कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तोय भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं। वारी, अंबु, पय, सलिल, उदक, अमृत, मेघ पुष्प, सारंग। अब इसको बहुत कॉमन कर लीजिएगा, सारंग को। देखना कितना कंफ्यूज करेगा। तो मैंने जो बताया ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस की लाइन लगाई है मैंने। एक वीडियो और दूंगा जो कि उसमें इंपॉर्टेंस होंगे, और क्योंकि जरूरी है ये देना। तो देखिए मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट सरल, फिर अमृत, मेघ पुष्प, तोय और नीर, अंबु, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। कमल की बात करते हैं। देखिए पानी से ही कैसे बन के आता है कमल का पर्यायवाची। देखना, इसमें जा लगा दो, अगर मतलब कि जल में अगर जा लगा दिया जाए, जब पीछे प्रत्यय जो जोड़ दिया जाता है जा, तो इसका कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जल है, जल में अगर जा लगा दिया जाए पीछे भी तो जलज किसका हो जाएगा? कमल का। सरोज, देखिए जा लगा, ये ट्रिक की बात है कि जा अगर कहीं भी जा लगा पीछे मिल जाता है तो 90% वो कमल का निकल के आता है। देखिए जाओ, पंज, नीरज, अरविंद। देखिए अरविंद लगा है, लेकिन इसका अपवाद है, मैंने 10% बताया, अपवादी के रूप में आता है। पदम, कंज, सिद्धि, सतदल, अंबुज। देखिए अंबु से अंबुज बन गया। तो मैंने कहा 90% में ये ट्रिक्स फॉलो कर जाती है। कहीं ना कहीं जा अगर लगा मिल जाए तो अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें लगा सकते हैं क्वेश्चन में कि जा लगा है तो कमल का ही होगा। आगे देख लीजिए, सरसिज, नलिन, राजीव, पुंडरीक, इंडिवर, पुष्कर। ठीक है, इंडिवर गाड़ी आप जानते होंगे, इंडिवर गाड़ी है ना, मर्सिडीज जानते होंगे, इंडिवर, इस हिसाब से याद कर लीजिएगा। समुद्र को देख लीजिए, समुद्र जो है तो सागर, ये तो आप जानते होंगे। इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। इसी अगर पानी के पर्यायवाची में धा धनुष लगा दिया जाए, धा धनुष पीछे, तो वो किसका बन जाता है? समुद्र का। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये रहा ना सागर, अब देखिए जल है, धा धनुष लग गया पीछे, जलधि, पारावार, ये अलग है जो कि 10% में मैंने बताया था, 10% में कुछ अपवाद के रूप में। सिंधु, धा धनुष लगा, नीरनिधि पीछे लगा ना धा धनुष, नदीस, नदीस का मतलब नदियों का समागम है इसमें। पयोधि है ना, धा धनुष लगा पीछे। अणरव, अणरव जो होता है ये भी इसका पर्यायवाची होता है समुद्र का। रत्नाकर, रत्नाकर एक आपने कहानी सुनी होगी रत्नाकर की, वाल्मीकि की। नीरद, नीरद सुन लिया, नीरद एक ये भी हो गया। जलधाम, मतलब जल को इकट्ठा करने वाला जलधाम। आकुपाद, आकुपाद ये भी होता है समुद्र का। उदधि, उदधि भी होता है, धा धनुष लगा, तो कहीं ना कहीं 90% तक आपको धा धनुष का प्रयोग मिलेगा पीछे, तो वो किसका होगा? समुद्र का। अब नदी की बात करते हैं। नदी आपने सुना होगा, सरिता, वाहिनी, ठीक है, शैलजा और अपगा, तटीनी, निम्नगा, निर्झड़ी, तरंगणी, नद, ठीक है, और अपगा और भी होता है। तो ये किसके हैं? हमारे नदी के पर्यायवाची हैं। नदी और गंगा, नदी में आप कभी कंफ्यूज मत होंगे, मतलब गंगा एक अलग पर्यायवाची होती है, नदी की अलग होती है।
ठीक है, तो आप इसमें मतलब कि कभी कॉमन मत हो जाइएगा, इसको हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए नीचे तुरंत नदियों का नाम भी है। तो देखिए गंगा मैंने लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। देव नद मतलब गंगा को देव नद कहते हैं या फिर देव नदी। सुर सरिता, सुर सरिता का मतलब है कि सुर का मतलब हो गया भगवान, असुर या सुर, सुर के देवताओं को कहते हैं ना, असुर कैसे कहते हैं, राक्षसों को। तो सुर सरिता मतलब कि देवताओं की नदियां, इसलिए किसको कह दिया गया, सुर सरिता। जाह्नवी उसका गंगा का नाम था, जाह्नवी। देव नदी मतलब देवताओं की नदी। मंदाकिनी, आप भी भूगोल में पढ़े होंगे, मंदाकिनी से मिल करके कहाँ बनती है, उत्तराखंड से मंदाकिनी आती है, जिसमें गंगा धीरे धीरे आकर के हरिद्वार में गंगा कहलाया जाता है। तो धीरे धीरे नदी आती है, पिंडार नदी सब मिलकर के बनती है। मंदाकिनी नदी भी जानते होंगे। भागीरथी, देखिए भागीरथी भी नदी एक अलग है, लेकिन वो गंगा नदी में ही मिलती है ना। ध्रुवनंदा, ये भी आप जानते होंगे। सुरापगा, सुरापगा, और ये देखिए आपगा, है ना। अपगा, अपगा के बाद सुरापगा, तो मतलब सु लगा है, तो मतलब है भगवान, जिनको देवता कहते हैं, देवता की अपगा। अपगा का मतलब होता है नदी, और सु लगा दिया गया तो सुर, सुर मतलब देवताओं, इसलिए सु आगे शब्द आता है अगर तू भगवान को बहुत ज्यादा दे रहा है, भगवान के लिए समर्पित है। समझे बात को, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यमुना, यमुना को ध्यान दीजिए, यमुना भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, ये तरणिजा, तरणिजा भी कहते हैं। ये जा लगने का मतलब भी होता है किसी की पुत्री होना, पुत्र होना। समझे बात को, कहीं भी पीछे जा लगा है तो वो पुत्र या पुत्री का संकेत देता है। जब पुत्र की पर्यायवाची बताऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। रवि सुता मतलब रवि जो सूर्य भगवान है उसके क्या है, ये पुत्री है, तो सुता का मतलब पुत्री, ठीक है। तरणी, तरणीजा, तरणीजा का मतलब नदिया की क्या है, बेटी, ये भी बन जाता है। तो फिर इसके अर्कजा, अर्कजा, अर्क जा, अर्क किसका, सूर्य भगवान का होता है पर्यायवाची, जा लगा पीछे तो ये किसका बन जाएगा, मतलब कि सूर्य की पुत्री। तो ये यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ठीक है। तो अर्कजा, कलिंदजा, ठीक है, कलिंद शैलजा, फिर इसका काल गंगा, काल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा, कृष्णा, अब कृष्ण और कृष्णा में अंतर, कृष्ण जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे कृष्ण भगवान, लेकिन ये कृष्णा नदी है, मतलब कि इसका रंग जो है सांवला है, इस मतलब नदी का जो पानी काला है, इस वजह से इसका नाम कृष्णा रखा है। कृष्ण भगवान का भी रंग सांवला था इस वजह से, ठीक है। तो श्यामा, देखिए श्यामा उन्हीं के नाम पर रखा है। सूर्यजा, अब देखिए सीधा सीधा पर आ चुका है ये अपना सेंटेंस, सूर्यजा मतलब सूर्य की पुत्री। भानुजा, देखिए भानु किसका पर्यायवाची, सूर्य का ही है, तो जा लगा है पीछे, तो इसका मतलब कि सूर्य की पुत्री। सूर्य तनया, सूर्य तनया का मतलब सूर्य की पुत्री, तनया भी पुत्री का एक पर्यायवाची है। देखिए एक मतलब कि पर्यायवाची से कई पर्यायवाची आपकी तैयार होती हैं, तनया, जा, ये सब पुत्री की पर्यायवाची होती हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, सूर्य पुत्री, देखो आ गया ना, सूर्य सुता, फिर वही चीज आगे बराबर, लेकिन ये सूर्य के नाम पर ही बराबर उलट फेर हो रहा है, मतलब कई नाम से पुकारते रहे हैं हमारे देश के ऋषि मुनि लोग, जो मन में आया वही बोल दिया, इस हिसाब से उनकी पर्यायवाची बन गई। ऐसे हुई है पर्यायवाची का उद्गम हुआ है, हिंदी है, कंफ्यूज मत होइएगा। बादल, बादल की इसमें चलते हैं, आपने बादल को देखे ऊपर, इसका होता मेघ, मेघ तो आप जानते होंगे मेघ किसे कहते हैं, इसी का नाम अब्र होता है, अब्र के नाम से जानते हैं। जलद, अब देखिएगा कि जल का अगर हमने पीछे जा लगा दिया था तो कमल का बन गया था, फिर जल में ही अगर हमने धा धनुष लगा दिया था तो ये नदी समुद्र का बन गया था। अब देखिए अगर हमने जल में अगर हम दा दबाए, दा दल हो नहीं है, दा से दाल, अगर दा पीछे लग जाता है तो बादल का बन जाता है, ठीक है। ये कॉमन सब्जेक्ट आप याद रखिएगा। अब देखिए मेघ, मेघ अब्र, देखिए जल लगा है, जल के बाद फिर क्या है दा, तो जलद, जलद किसका हो गया, बादल का। आगे देख लेते हैं अम्बुद, देखिए अम्बु ये है, फिर इसके पश्चात आता अम्बुद, अम्बुद ये रहा,
तो मतलब दा मिल जाता है पीछे प्रत्यय के रूप में, तो हमारा बन जाता है बादल का पर्यायवाची। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4-5 सेंटेंस है जिनमें बहुत ज्यादा पूछे तो इसी में जाते हैं, बशर्ते आपको ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं जिमूद। अब जिमूद को भी देख लीजिएगा, दबात लगा पीछे, धराधर, ये आपको आद है, 10% के आ गया। नीरद, अब नीर मतलब पानी, नीरद, नीरद मीन क्या हो गया, मतलब समुद्र, और इसके पश्चात नीरद इसका हो गया बादल। पयोद, पयोद ये हो गया था इसका समुद्र का, पयोद ये हो गया बादल का। और फिर क्या बलाहक इसका है, अलग से दिया होता है बलाहक, ठीक है। आगे वारिद, वारिद, वारीधर, वारीधर, फिर इसको वारीवाह, वारीवाह, ये हमारे निपट चुके बादल के। आगे देख लेते हैं आकाश के। आकाश की बात करते हैं। आकाश क्या होते हैं, आकाश अपने ऊपर ही होता है, बादल और आकाश में अंतर होता है कि नहीं। बादल हमेशा पानी लेकर चलते हैं, आकाश होता है तो ये पूरी तरीके से हमारा अंतरिक्ष के रूप में होता है कि नहीं। बादल आकाश में इतना ही अंतर है, ये नंबर समझ लेंगे, दोनों ऊपर तो वही चीज हो गई, ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं, हम आकाश को गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, है कि नहीं। ये तो आपको पता होगा, अंतरिक्ष, व्योम ना पता होगा, व्योम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अंबर, आसमान, गगन। अब अनंत, अनंत में इसमें इसका अंत ही नहीं है, अंत होता है आकाश का, आप अगर भूगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। फिर इसका होता नभी, नभ, नभ में इसका होता है आकाश, इसे नभी ये भी हो गया। अभ्र मैंने बताया था। शून्य, शून्य का मतलब ये भी अनंत है, शून्य मतलब अनंत होता है, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं शून्य का। इसी प्रकार से अमृत, अमृत समझ लीजिएगा, अमृत क्या है, जिसमें जीवन हमारा क्या हो जाता है, अजय हो जाता है, मरता नहीं है इंसान अगर कोई पी गया। देख लेते हैं तो उसका पर्यायवाची पीयूष, पीयूष, पीयूष ग्रंथि नहीं, ये तो बायोलॉजी में आती है ना। पीयूष फिर भी अमृत का पर्यायवाची है। सुधा, किसी लड़की का नाम अगर सुधा हो तो उसको बोलिए जाकर कि तुम अमृत के पर्यायवाची हो, मैं तुमको अगर पी जाऊंगा मानो मैं अमर हो जाऊंगा, तो वो लड़की पकड़ के तुमको बहुत मारेगी, इतना मारेगी कि आपको जहर में चेंज कर देगी। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। फिलहाल ये है कि देखिए सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है। अमीय, अमीय भी किसका होता है, अमृत का। फिर इसके पश्चात अमित, अमित भी इसका पर्यायवाची होता है। जीवन, ये जीवन तो है ही है, मतलब अगर जो कोई पी गया इसको तो जीवन में पा गया, मरेगा ही नहीं। जीवनोदक, जीवनोदक इसे कहते हैं अमृत को, ठीक है। सोम, सोम कैसे कहते हैं अमृत को, जो कि पुराने जमाने में कहते हैं ऋग्वेद काल में देवता लोग पिया करते हैं सोम, और राक्षस पिया करते थे सुरा, जिसको कहते हैं शराब। शराब राक्षसों का पेय पदार्थ है और सोम देवताओं को। तो ठेका में तो सोम मिलेगा नहीं, लेकिन सुरा जरूर मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, सुधा सोम दोनों बराबर है ना, बेटा मत जाना इनको कभी भी। आगे देखते हैं अग्नि, अग्नि में चर्चा कर लेते हैं। अग्नि, अग्नि को आप जानते होंगे आग जिसे कहते हैं, तो उसकी जो पर्यायवाची है ध्यान से देख लीजिएगा। अनल, अनल और अनिल में मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अनल जो है सिर्फ इसके लिए, अग्नि के लिए, और अनिल अगर लग जाता है, छोटी की मात्रा लग जाती है तो वो हवा का हो जाता है, कंफ्यूज मत होना। आग जिसे कहते हैं उसे अग्नि कहते हैं। पावक, अब देखिए पावक और पवन में अंतर है, पवन हवा का है, पावक जो इसका है अग्नि का है। सिखी, इंपोर्टेंस, सिखी। अब सूची, सूची, और हरि, हरि जिसे कहते हैं, हरि का मतलब क्या हो गया, मतलब आप जानते होंगे जो मतलब कि सांपों में सोया करते हैं, कौन है, विष्णु भगवान, वो हरि है, हरि, ठीक है। तो अग्नि के कुछ उनके संबंध की वजह से इसको भी हरि कहा गया है, इनकी पुत्री का नाम के हिसाब से। वैश्वानर, वैश्वानर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, 80 में फॉरेस्ट गार्ड बहुत पूछा गया। हुताशन, हुतासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वलन, जलती है इसलिए ज्वलन भी कहते हैं। कृषाणु, कृषाणु कहते हैं इसे, तो कृषाणु तो आप जानते होंगे, ना जानते होंगे तो याद कर लीजिए, ठीक है। वायु की बात कर लेते हैं। वायु जो कि हमारे आसपास चलती रहती है, लेकिन हम उसको न पकड़ सकते हैं न कुछ भी, बस महसूस कर सकते हैं और सांस अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है।
तो वायु को पवन भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, जो कि अभी मैंने बताया था। और फिर मंदवय, मंदवय भी कहते हैं इसे, मंदवय। पवमान, पवमान भी कहते हैं किसको, हवा को, पवमान। याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। प्रभंजन, प्रभंजन भी कहते हैं। फिर प्रवात, प्रवात। फिर वक्त पश्चात होता है वात, दोनों चीज होती हैं, हवा की या वायु की, वात, ये प्रवात। समीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समीर। फिर सिमरण, सिमरन नहीं, सिमरन अगर कहते हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, वो सिमरन नहीं है, ये सिमरण दूसरा है, अड़ा लगा, वो सिमरन दूसरी थी जो अपनी जिंदगी जीने चली गई थी। कौन बोलता है ये डायलॉग, ये वही बोलता है ना, अमरीश पुरी टकला जैसे कहते हैं, जाओ सिमरन जाओ जी ले अपनी जिंदगी। आगे हम जवा रहे हैं, आगे देख लीजिए। मातिस्वा, मातिस्वा जो कि कभी नहीं पूछने जाने वाला शब्द है ये, फिर भी आप याद रखिएगा, कभी न कभी एग्जामिनर बहुत अब इस समय उल्टा सीधा रखने की तलाश में रहते हैं, जो कभी ना बच्चा पढ़ता हो उसी में लगा हुआ। इतना कंपटीशन बढ़ गया भाई कि अब उनका भी माइंड फेल हो चुका है, कि बहुत लड़का टैलेंटेड हो चुका है जब से यूट्यूब चला, ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है यूट्यूब में। अंग, अंग की बात करते हैं, अंग जो होता है ये हिस्सा होता है, जो अंश उसी को कहते हैं, अवयव उसी को कहते हैं, अंग को, भाग उसी को कहते हैं, खंड उसी को कहते हैं, हिस्सा या टुकड़ा। कितनी मिल गए अंग के, है कि नहीं। अंग अंग कर टूटा मेरा, ये तो बदन हमारा है, अपना देश तो जान से प्यारा है। ये मेरी अभी की लाइन बनाई हुई। अब आप करो, आगे देखते हैं। अश्व, अश्व जो होता है, तो आप इसमें कभी बैठे नहीं होंगे तो बैठ लीजिएगा, चिटक चिटक बकता है, जिसको कहते हैं घोड़ा, उसी को कहते हैं वाजी, वाजी, वाजी या हाय, हाय कहते हैं, हाय हाय हाय, इससे याद कर लीजिए, हट हट हट, हाय हाय। ये वही है, हाय मतलब घोड़ा। तुरंग, बहुत भगता है, इससे तुरंत भगता है, तुरंत नहीं फिर भी तुरंग है, याद कर लो। तुरंगम, तुरंगम पीछे लग गया। घोटक, घोटक मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तद होता समय, तो घोटा का घोड़ा, तो घोटा क्या था समय, घोड़ा जो है तद घोड़ा। संधव, संधव मतलब आप तो जानते हैं घोड़ा का। फिर एक दधिका, दधिका, इसको कहते हैं अश्व। आगे आता है सरता, सरता, सरता जो होता है ये भी घोड़ा का होता है। आंख की बात करते हैं, हमारे नयन, चक्षु, दृष्टि, ये क्या है, मतलब आंख है, आंखों से ही आंखों में कुछ हो जाता है, अब आपको पता नहीं चल पाता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको आंखों में, आंखों से कभी हुआ है। मेरे तो आंखों में एक तेल हो गया है, समस्या ये। आगे देख लीजिए, इसका नेत्र है, आंख का मतलब नयन भी है, आंख का मतलब, नयन का प्रयोग सबसे ज्यादा लड़कियों में प्रयोग हुआ करता है, नयन, है ना, कभी नहीं बोले होंगे कि आंख है, नयन अच्छे हैं। लोचन, लोचन, लोचन विलोचन नैना, आप दुर्गा माता का आने वाला है चालीसा गाने के लिए, लोचन नैना, वो सब उन्हीं की आंखों की चर्चा होती है। चक्षु, चक्षु मीन्स आंखें होती हैं। दृग, दृग मीन्स आंखें होती है, दृग, ठीक है। अच्छी, अच्छी, अच्छी मीन्स आंखें होती हैं। दृष्टि, दृष्टि मीन्स आंखें होती हैं। विलोचन, इसकी मीन्स भी आंखें होती हैं। आगे देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से चांद आया, मतलब कि आज मेरी गली में चांद निकला, मेरे व्हाइट बोर्ड में भी चांद निकला। तो चांद को बहुत लोगों ने पार करने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाए। हमारे भारत का एक मिसाइल भी फेल हो गई, जो कि दक्षिण में जाने वाली थी, तो कुछ किलोमीटर से टूट गया था एक हमारा रोवर, तो चांद को कोई नहीं पार कर सका। और फिल्मी दुनिया के लोग कहते हैं चांद के पार चलो, चांद के पार चलना साधारण बात है क्या, जाने कितना फ्यूल खर्चा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चांद, चांद को हम चंद्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये चीज और बता दूं, ये रात के निकलता है, रात को निकलता है, और रात को अगर निकलता है तो उसका नाम पति अति तो पक्का होगा। ऐसे गैस किया करो, देखना कितनी मिलेंगे रात, रात की पर्यायवाची से मिलकर। चलो मैं रात का पहले पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको उनको बहुत समझ में आ जाए। रात का देखिए पर्यायवाची निशा, ये लड़की का नाम भी मिल जाता है, इसलिए रात का पर्यायवाची क्या है, निशा, जिसको हम रात्रि भी कहते हैं, ठीक है। उसको रैन, रैन भी, रैन क्या है,
रैन बसेरा का नाम सुना है? बसेरा का मतलब है वहां पर ठहरने की जगह, वो भी रात की बसेरा मतलब रात को रुकने की जगह, उसे रैन बसेरा कहते हैं। तो रैन का मतलब हो गया रात, बसेरा का मतलब कि सोने वाली जगह। तो मतलब कि रजनी, रजनी का नाम सुने होंगे, किसी लड़की का नाम सुना होगा, तो रजनी वो रात का पर्यायवाची है। और फिर इसके पश्चात आता है यामिनी, यामिनी का आपने नाम सुना होगा। विभावरी, विभावरी बड़ा सुंदर नाम लगता है, विभावरी। क्षणदा, ये बड़ा अटपट नाम लगता है, क्षणदा। फिर इसके बाद त्रियामा, त्रियामा ये भी रात का पर्यायवाची है। शर्वरी, शर्वरी ये भी क्या है, हमारा रात का पर्यायवाची है। तो रात के जो पर्यायवाची हैं कितने अच्छे लगते हैं। अब इसी से हम मिलाकर के बनाएंगे चांद का। तो चांद देखना, रात के पूरे पर्यायवाची इसी में रखे होंगे, देखना। चंद्र, ठीक है। चंद्रमा ये तो आप जानते हैं। हिमांशु, अब हिमांशु इसी का चांद का है, और इसमें भी कुछ संबंधित है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। तो सुधाकर, सुधाकर आप याद कर लीजिएगा। राकेश, ये जो राकेश आता है ना, राकेश तो आसपास आपके मिल जाते होंगे, काफी राकेश मिलते होंगे, वो सब चांद हैं। अगर कभी उनको पार कर गए ना तो समझ लेना कि मैं चांद के पार गया था, ठीक है। अपने राकेश या फिर आपका मित्र भाई बंधु हो, उसको पार कर जाइएगा, कंपटीशन में पार कर लेंगे। शशि, आपने शशि भी सुना है ना, तो शशि क्या है, चांद है, ठीक है, चांद, शशि। व सारंग, सारंग को मैंने यहाँ कॉमन करवाया था, जल का। सारंग जल का भी होता है, चांद का भी होता है, हाथी का भी होता है, कितनी जगह सारंग का प्रयोग होता है, इसलिए सारंग कभी आता नहीं। और आएगा भी तो इनको नहीं रखेगा, ठीक है। ऐसे कॉमन शब्द होते हैं, तो उनको कंफ्यूजन हटा कर नहीं रखते हैं, लड़के उल्टा सीधा बना देंगे, ठीक है। अब देखिए निशाकर, निशा है ना, निशा से लगा, देखो निशाकर। अब रात्रि का निशा, तो रात्रि को निकलने वाला निशाकर, ठीक है, तो चंद्र हो गया। फिर राकापति, राकापति ये भी चंद्र का है। निशापति, निशापति, अब मान लो किसी लड़की का नाम निशा है और उसका अगर शादी हो जाए जिस भी लड़के से, तो वो उसका पति हुआ, तो समझ लीजिएगा कि वो एक क्या है, चांद है, समझे। तो कोई भी आपके आसपास कोई लड़की हो जिसका नाम निशा हो, उसके पति को चांद समझकर पूजा करिए। या फिर करवा चौथ का आता है एक व्रत, अगर चांद वहां न निकले तो आप एक काम करिएगा, उसको टकला करके महिलाओं को सीधा उसका कैलेंडर दिखा दीजिएगा, जिससे कि उसी की पूजा कर ले, निशा के पति को। मैं ये सब हंसाता क्यों हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरी बात अगर आपको याद रहेगी तो आपको ये जो मैंने दिया फैक्ट ये भी याद रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा संबंध है, ऐसे नहीं मान लीजिए कि मैं हंसाता हूँ। हाँ, आगे देख लेते हैं। मृगांक, मृगांक, मृग मीन्स होता है हिरण, ठीक है, और मृगांक हो गया चांद का। कलानिधि, कलानिधि भी किसका है, चांद का है। कलाधर, ये बड़ा कलाकार है होता है ना, इसलिए कलाधर। कलाप ये भी किसका हो गया, चांद का हो गया। रजनीश, रजनी से बनता है ईश, मतलब रजनी के पति, वो भी हो गया रजनी। इंद्र, इंद्र भी किसका हो जाता है, चांद का। अब देखते हैं शशांक, ये भी चांद का होता है। फिर विधु, कितनी ज्यादा है ना, याद कर लेना जो फुटकर फुटकर समझ में आए। तो इम्पोर्टेंट यही है कि चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, और फिर उसके बाद शशि और निशाकर, राकापति, और जैसे कि ये शशांक हो गया, हेमकर हो गया, सितांशु, बस बाकी वैसा नहीं है। मयंक को भी याद कर लीजिएगा, सितांशु को। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, फिलहाल याद हो जाएगा, अगर 2 बार 3 बार देखेंगे याद हो जाता है। आगे देख लेते हैं पति की। जितने इसमें व्हाइट बोर्ड में आ सकते थे मैंने लिख दिया, अभी बहुत बचे हैं, तो उनको याद कर लीजिएगा। भला ही कुछ टाइम लगता है, कुछ भी हो, बशर्ते आपको इम्पोर्टेंट समझ कर अगर 1-2 बार देखते हैं ना, आलस नहीं करते, तो पक्का पक्का कहता हूँ आपको याद हो जाएंगे। तो पति की बात करते हैं, तो बल्लभ, बल्लभ आपने नहीं सुनेंगे फिर भी सुन लीजिए। बल्लभ किसका होता है, पति का होता है। स्वामी, साधु संतों को आप तो स्वामी जी बोल देते हैं, बशर्ते वो किसी के पति नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको स्वामी बोलते हैं, तो पति थोड़ा ना हो गए। पुरुष अगर बोल दे चलो ठीक है, एक मैं अपने दृष्टिकोण की बात बता रहा हूँ। अगर महिलाएं बोलती हैं उस हिसाब से तो कोई भी साधु या संत स्वामी मत कहलाएं अपने आप को कि मैं स्वामी जी हूँ। स्वामी जी अगर हिंदी शब्द का अच्छा उच्चारण देखते हैं,
तो ये चीज़ नहीं कहलाती, क्योंकि स्वामी पत्नी, कोई भी पत्नी अपने स्वामी को कह सकती है, मतलब अपने पति को स्वामी कह सकती है। ठीक है। आर्य, आर्य ये पति के पर्यायवाची। आर्य मतलब आप महाभारत देखते होंगे तो उसमें बोला करती है गंधारी आर्य पुत्र, है ना, आर्य पुत्र बोला करती है। तो ऐसे हिसाब से भी आर्य भी पति होता है। ईश, ईश भी पति का पर्यायवाची है। दूल्हा, ये तो आप भी जानते होंगे, दूल्हा शादी में गए, दूल्हा दुल्हन, है ना, तो दूल्हा। भरतार, बैगन का भरता नहीं, मतलब भरतार, ये सबसे ज्यादा यूज हुआ करता है उसमें भोजपुरी सिनेमा में। भरतार मेरे स्वामी मेरे दुनिया, काफी। सहचर, सहचर ये भी किसका, पति का। सुहाग, सुहाग की रक्षा करना, है ना, सुहाग की रक्षा करना। सौहर ये फारसी शब्द है, फिलहाल सौहर इसमें रखा है। मुस्लिम धर्म में सबसे ज्यादा बोला करते हैं अपने पति को, मेरा सौहर जा रहा है, मेरा सौहर जौहर करेगा। जौहर क्या है, जौहर मैंने इतिहास में बताया। पद्मावती रानी जो थी, तो जौहर प्रथा मतलब सती प्रथा जिसे कहते हैं, उसी को जौहर कहते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के चलते जौहर प्रथा में चली गई थी। ध्यान आई ना, मैंने इतिहास में बताया था। फिर भी वो जौहर है या सौहर है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। साजन, साजन तो आप खूब जानते होंगे, साजन। बालम, बालम तो जानते होंगे, बालम, साजन। अब लास्ट में फिर एक चीज आती है, भरता। भरता कौन सा भरता, बैगन का भरता, वो नहीं, ये पति वाला भरता। मतलब पत्नियां जब भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है ना, तो मार मार के भरता बना देती हैं और फिर साथ में चटनी बनाती हैं और दोनों मिलाकर खाती है, तब उनको आनंद प्राप्त होता है। तो मेरा गलत मोटो नहीं था, फिलहाल ये मजाक कर रहा हूँ। ये जो था तो मैं पढ़ाने का उद्देश्य था मेरा। तो ये जो पूरी सीरीज है मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा मजे के साथ और हंसते हुए और आपको मजा दिलाते हुए, क्योंकि आपको भी आनंद आना चाहिए, आपको ऐसा ना हो कि बोरियत महसूस हो मेरी क्लास को देख के। तो काफी गर्मी है भाई, पंखा नहीं लगा। तो इस प्रकार से मेरे पूरा वीडियो देख चुके हैं आप, कंप्लीट है। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको भी आप देखिएगा। और ये जो चल रहा है ये सीरीज से पहले आप शब्द रचना का जो है वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो जहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैंने शब्द रचना का जो वीडियो बनाया था, तो तीसरे नंबर का वीडियो बना, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट कैसे निकाली जाती है आप एक बार यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा, तो प्लेलिस्ट में आप पहुंचना सीख जाएंगे। प्लेलिस्ट में पहुंचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मटेरियल डाला है। मटेरियल, हर एक चैनल को मटेरियल देखा जाता है, तो मटेरियल के लिए प्लेलिस्ट में जाया जाता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का मतलब होता है प्ले करने वाली लिस्ट। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो इसी हिसाब से मैं आपसे विदा लूंगा, और इस चैनल को जितना भी हो शेयर आपका धर्म है। मैं इतना मजे से पढ़ाता हूँ तो आपको भी, और साथ में यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे साधारण नहीं मिलते जो आपके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं बहुत महान लगता हूँ, ऐसा लगता है। बाल छोटे। धन्यवाद।